और बहनों, नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि यह पावन पर्व आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां लाए। सर्व समाज पर सदैव मां वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि का अनुष्ठान विमेन एम्पावरमेंट को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है। सफलता के लिए स्वयं के प्रयास, परिश्रम और आत्मविश्वास के अलावा सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस त्योहार को नारी शक्ति सम्मान पर्व के रूप में मनाएं तथा समानता के आदर्श के प्रति संकल्पित होकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आज के कार्यक्रम में मैं विमेन एम्पावरमेंट की अग्रदूत महिला उद्यमियों की चर्चा करना चाहूंगा, जिन्होंने प्रशासन द्वारा संचालित हौसला कार्यक्रम के द्वारा कौशल, कला, प्रबंधन, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। श्रीनगर की राबिया रसूल कारपेट्स नाम की कंपनी चला रही हैं। उनकी कंपनी हैंडमेड सिल्क कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है। सबसे खास बात यह है कि राबिया सांस्कृतिक धरोहर आर्लाबिल कारपेट स्टाइल पर काम कर रही हैं, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र कारपेट माना जाता रहा है। उनकी कंपनी से लगभग 300 आर्टिजन जुड़े हुए हैं। हौसला कार्यक्रम के जरिए राबिया को ट्रेनिंग के अलावा मिडिल ईस्ट के एंटरप्रेन्योर से भी मिलने और इंटरेक्ट करने का अवसर मिला था। आज उनके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ी है, सेल्स में कई गुनी वृद्धि हुई है और नए मार्केटिंग आइडियाज के द्वारा वह बिजनेस के एक्सपेंशन पर फोकस कर रही हैं। राबिया ने मुझे एक सुझाव भी भेजा है। उनका कहना है कि भविष्य में ट्रेड प्रमोशन काउंसिल एक्सपो आयोजित करने से पहले लोकल एंटरप्रेन्योर से अवश्य बात करे, ताकि लोकेशन और टाइमिंग सभी महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त हो और एक्सपो को अच्छा रिस्पांस मिले। राबिया, इस सुझाव के लिए आपका शुक्रिया। मैं जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल को उचित कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। जम्मू की संचयिता प्रधान खजूरिया शिल्पकारी बाजार बिजनेस एंटरप्राइज का नेतृत्व कर रही हैं। यह कंपनी गांव में रहने वाली महिला तथा पुरुष कलाकारों के साथ मिलकर बसोहली तथा बीना आर्ट को रिवाइव करने का भगीरथ प्रयास कर रही है। बसोहली आर्ट के कमर्शियलाइजेशन के लिए ट्रे, ज्वेलरी तथा साड़ियों पर इस कला को उकेरा जा रहा है, ताकि मधुबनी और पट्टचित्रा जैसी भारत की समृद्ध विरासत की तरह बसोहली बीना आर्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रमुख पहचान मिल सके। हौसला कार्यक्रम के जरिए संचयिता को हर संभव सपोर्ट जम्मू हाट में स्पेस के अलावा अपने अद्भुत प्रयासों को सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, मुंबई ट्रेड फेयर तथा पंजाब ट्रेड फेयर में भी प्रदर्शित करने का अवसर मिला है और आज उनकी कंपनी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। संचयिता ने नारी शक्ति को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने के लिए मुझे कुछ सुझाव भी भेजे। उनका कहना है कि सभी संबंधित डिपार्टमेंट को गांवों की उन महिला कलाकारों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जिन्हें अभी तक किसी प्रकार का सरकारी सहयोग नहीं मिला है। उनका दूसरा सुझाव है कि जम्मू हाट की पब्लिसिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए की जाए। इससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय निवासी एवं टूरिस्ट को जम्मू हाट में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उत्पादों, हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सकेगी और लोग वहां तक पहुंच सकेंगे। संचयिता, सबसे पहले तो मैं आपको इस अद्भुत मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपके प्रयासों ने क्राफ्ट्स की धरोहर को पुनर्जीवित करने के साथ साथ जिस प्रकार लोक कला में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। महिला कलाकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता तथा समाज में समानता लाने की यह पहल महिला केंद्रित विकास को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेगी। मैं आपके सुझावों पर संबंधित डिपार्टमेंट्स को सुनियोजित तरीके से एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। जरीफा हामिद कुछ वर्ष पहले तक
पश्मीना शाल की छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती थी। अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए उन्होंने हौसला कार्यक्रम ज्वाइन किया। इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें अपने बिजनेस को रीओरिएंट करने तथा मार्केट डिमांड के अनुरूप नई स्ट्रेटजी सीखने, ई कॉमर्स के पोटेंशियल को समझने का अवसर मिला। ई कॉमर्स के माध्यम से उनके क्लाइंटेल अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जरीफा को ट्रेनिंग के दौरान ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने का भी गुण सीखने का मौका मिला था। इससे उन्हें कंपनी के बिजनेस को निरंतर स्केल अप करने तथा अनेक परिवारों के जीवन को रूपांतरित करने का अवसर मिला है। जरीफा ने मुझे एक सुझाव भी भेजा है। उनका कहना है कि हौसला के ट्रेनिंग मॉड्यूल को निरंतर अपडेट करना चाहिए ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में हो रहे बदलाव के अनुरूप बिजनेस को अलाइन करने का मौका मिल सके। जरीफा ने एक अनुरोध भी किया है। उनका आग्रह है कि हौसला के पिछले बैच की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग के विषय में अपडेट करने के लिए समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाना चाहिए। जरीफा, आपके सुझाव के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ के रूप में आप जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स जिस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं उस पर मुझे अत्यंत गर्व है। हौसला के माध्यम से आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करने में योगदान दिया है जो आज समाज में नए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आया है और जम्मू कश्मीर की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मानसी गुप्ता ने अपने परिश्रम और रचनात्मकता से महिला उद्यमियों के बीच अपनी खास पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। उनकी कंपनी MG डिजाइन स्टूडियो के लिए हौसला कार्यक्रम मात्र ट्रेनिंग हासिल करने का माध्यम नहीं था। वह मानती हैं कि उन्हें हौसला के जरिए लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की रणनीति सीखने का अवसर मिला है। तमाम ट्रेड फेयर्स, MSME एक्सपो के जरिए मानसी को अन्य एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाई अप करने का मौका मिला, जिससे उनके डिजाइन कारोबार को आज अपार सफलता मिल रही है। नए आत्मविश्वास के साथ मानसी सांबाकी, कैलिको पेंटिंग, प्रिंटिंग तथा डिजाइन आर्ट को स्थानीय महिला कलाकारों के साथ मिलकर रिवाइव करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग के लिए भी वह सांबा के स्थानीय वीवर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रही हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि हौसला के जरिए कैलिको डिजाइन की स्थानीय विरासत को मार्केट में सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में 30 महिला हस्तशिल्प कलाकारों को ट्रेनिंग दे रही मानसी ने मुझे एक सुझाव भी भेजा है। उनका आग्रह है कि मार्केट लिंकेज के लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए ताकि स्थानीय कलाकारों के प्रोडक्ट को भी ग्लोबल मार्केट में जगह मिल सके। मानसी, मैं आपको पारंपरिक कला के रिवाइवल और संरक्षण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोकल प्रोडक्ट्स को स्थायी मार्केट लिंकेज प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं और भविष्य में भी आपके सुझावों के आधार पर संबंधित विभाग को आवश्यक इंटरवेंशन का निर्देश दिया जाएगा। कई बार शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प बड़े हों तो ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक सार है। जीनत मुश्ताक ने कुछ वर्ष पहले अपने घर के छोटे से आउटलेट से परफ्यूम और कपड़ों के रिटेल का व्यवसाय शुरू किया था। हौसला कार्यक्रम ने जीनत के मन में बिजनेस को स्केल अप करने की आकांक्षा जागृत की। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग तथा रिटेलिंग के 2 महीने के प्रशिक्षण ने उन्हें अपनी कंपनी मिरर के कॉमर्शियल स्केल को बढ़ाने में सहयोग दिया है। मैं मानता हूं, लक्ष्य के प्रति उद्देश्य जितना प्रगाढ़ एवं स्पष्ट होता जाएगा, सफलता उतने ही करीब आती जाती है। अब जीनत का लक्ष्य नेशनल तथा इंटरनेशनल एक्सपो में भाग लेना है ताकि वह जितने मार्केटिंग अनुभव, बिजनेस वैल्यूज अर्जित कर रही हैं वह नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर किया जा सके। जीनत, मैं भविष्य में आपके सभी लक्ष्यों की सफलता की कामना करता हूं। अगर संकल्प के प्रति जुनून हो तब नए रास्ते स्वयं खुलते जाते हैं। सीमावर्ती इलाके RSपुरा की संयुक्ता भगत इसकी जीती जागती मिसाल है। समय की कमी की वजह से संयुक्ता ने ऑनलाइन के माध्यम से हौसला कोर्स को ज्वाइन किया। मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग की ट्रेनिंग के पश्चात उन्होंने अपने बिजनेस को रीओरिएंट किया।
आज गारमेंट सेक्टर में उनकी कंपनी अनन्या क्रिएशन अपना मुकाम बनाने में सफल हुई। तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कारोबार जगत में सतत सीखना जारी रखा। संयुक्ता का कहना है कि हौसला कार्यक्रम वेमेन एम्पावरमेंट का एक सशक्त इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने मुझे एक सुझाव भी भेजा है। संयुक्ता का कहना है कि वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी टैक्स इंसेंटिव देने पर प्रशासन विचार कर सकता है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में सहूलियत मिल सके। संयुक्ता, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सुझाव पर संबंधित डिपार्टमेंट एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को विचार विमर्श करके पंचायत स्तर पर महिला उद्यमियों से सलाह मशविरा करके उचित निर्णय लेने का अवश्य निर्देश दूंगा। साथियों, मैं मानता हूं परिश्रम ही द्वार है। परिश्रम ही इंसान के जीवन में नित नए लक्ष्य निर्धारित करता है। परिश्रम ही हर एक काम को सुंदर से सुंदर ढंग से करने की प्रेरणा देता है। परिश्रम उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। शिवानी शर्मा ने श्रम निष्ठा से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने अपने इम्प्रेशन वर्ल्ड प्री स्कूल को एसोसिएटेड सेक्टर से कनेक्ट करने के लिए समर्पित भाव से काम किया। हौसला कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बिजनेस की ट्रेनिंग के अलावा इनोवेटिव आइडियाज और उनके इम्प्लीमेंटेशन की प्रेरणा मिली और आज उन्होंने स्कूल को डिजिटली मैनेज करने के संकल्प को साकार किया है। शिवानी आज मोबाइल ऐप्स के माध्यम से न सिर्फ अपने स्कूल के संचालन को सुपरवाइज कर रही हैं, बल्कि उन्होंने प्री स्कूल की ट्रेनिंग, प्री स्कूल को मैनेज करने के लिए इनोवेटिव मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया है। मैं अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि जिस क्षण इंसान कंफर्ट जोन से निकलकर परिवर्तन के लिए तैयार होता है, उसी क्षण तमाम चुनौतियों को जीतने की ताकत आ जाती है। अगर आप इतिहास को देखें तब यह समझने में आसानी होगी कि किसी ने कंफर्ट जोन से निकलकर पहिए का आविष्कार किया था, किसी ने डंडे को हल्का आकार दिया था, जिससे साधारण से दिखने वाले इन खोजों ने मानवता के विकास की आधारशिला रखी। कई बार हमारी छोटी सी पहल तत्कालीन अवरोधों पर विजय पाने का उपाय या साधन दिखाई पड़ती है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वह किसी नए वैज्ञानिक विकास का साधन बन जाए। मुझे स्मरण है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है, मानुष जन्म चुके हु अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है और अगर जीवन को पाकर भी हम कुछ नहीं करते हैं, तब यह बहुत बड़ा अपराध होगा। जब हम कारोबार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी श्रमनिष्ठा समर्पण के साथ नए उपाय ढूंढने लगते हैं, तब स्वयं के भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। आत्मश्रद्धा का यह भाव महिलाओं के बीच यह विश्वास जागृत कर सकता है कि वह आर्थिक और सामाजिक विकास की एजेंट बन सकती हैं। इस अभियान में समाज और परिवार के सभी पुरुषों को भी बढ़ चढ़कर उनका समर्थन एवं सहयोग करना चाहिए। आजकल गांवों में हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। बहुत जल्द ही देश विदेश के कला प्रेमियों को चीड़ दस्तकारी का उपहार उपलब्ध होने वाला है। घोरडी ब्लॉक उधमपुर में खुशी क्लस्टर फेडरेशन 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों के साथ मिलकर पहाड़ों की इस प्राचीन हस्तकला को ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस पारंपरिक कला द्वारा अनेक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जा रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकेंगे तथा इस कारोबार से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी। महात्मा गांधी जी ने नारी शक्ति को सामाजिक विकास का अभिन्न अंग माना था। अपने यंग इंडिया के अगस्त 1929 के एक लेख में बापू ने लिखा था, स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर न लगाया हो। पुत्रों और पुत्रियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम एवं अभियान चलाए जा रहे हैं जिनका लक्ष्य नारी शक्ति की आदर
एवं सम्मान को समाज में पुनर्स्थापित करना है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस नवरात्रि में नारी शक्ति के सम्मान के संकल्प के साथ संपूर्ण समाज उनके एम्पावरमेंट के लिए समर्पित भाव से कार्य करे और उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करे। मैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी ऐसी महिलाओं तक आवश्यक सपोर्ट पहुंचाने का भी निर्देश देता हूं जो बहुमूल्य सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। समय के साथ इंसान या वर्ग विशेष इतिहास का हिस्सा बन जाता है, तब भी परंपराएं और शिल्प जीवित रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है। किसी गांव का किसान अपने घोड़े को लेकर खेतों की तरफ जा रहा था। खेत के पास ही एक पेड़ के नीचे एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उस ग्रामीण को देखते ही उस अपरिचित व्यक्ति ने उसे रोका और कहा कि अगर तुम 1 घंटे के लिए इस घोड़े के साथ पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। वो सीधा साधा गांव का आदमी था। उसे आश्चर्य हुआ कि पूरे दिन की मजदूरी भी 1000 रुपए नहीं मिलती और ये आदमी 1 घंटे में ही 1000 रुपए देने को तैयार है। उस गांव वाले ने पूछा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? उस अनजान आदमी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं बस तुम्हारे घोड़े की पेंटिंग बनाऊंगा। पास ही खड़ी अपनी गाड़ी से उस व्यक्ति ने ईजल, कैनवास और कलर्स निकाले और पेंटिंग बनाकर उस ग्रामीण को 1000 रुपए देकर वो चला गया। कई महीनों बाद वह गांव का व्यक्ति किसी काम से शहर गया हुआ था। उसने देखा कि एक आर्ट गैलरी के बाहर होर्डिंग पर हूबहू उसके घोड़े की तस्वीर है। उत्सुकतावश वह भीतर चला गया। वहां उसे वह अनजान व्यक्ति मिला जिसने उसे 1 घंटे घोड़े के साथ खड़े रहने के 1000 रुपए दिए थे। ग्रामीण ने उस व्यक्ति से पूछा, यह क्या हो रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसकी नीलामी हो रही है। ग्रामीण ने पूछा कि उससे कितने पैसे मिलेंगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद 10-15 लाख रुपए मिलेंगे। अब ग्रामीण और हैरान। उसने कहा कि आप पागल हो गए, इससे अच्छा मैं जीवित घोड़ा ले आता हूं, क्या पता शायद 25 लाख भी मिल जाए। वह तो असली है और इस चित्र में खाली 100-200 रुपए का रंग लगा है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, नहीं, यह सच है कि कैनवस और पेंट का मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से जिस कृति का जन्म हुआ है वह अमूल्य है। घोड़ा सजीव है और उसका भी अपना मूल्य है, लेकिन वह आज है, कल नहीं होगा। वह शाश्वत नहीं है। यह पेंटिंग शाश्वत है। इसमें सिर्फ तुम्हारे घोड़े का चित्र नहीं है, बल्कि यह संसार के सभी घोड़ों का प्रतीक है। शिल्प, परंपरा, संस्कृति सनातन है, शाश्वत है। ऐसे कलाकार जो इस सनातन परंपरा के सृजन में जुटे हुए हैं वह अभूतपूर्व साधना कर रहे हैं। उनके प्रयासों को नई क्षमता प्रदान करने के लिए प्रशासन पूरी तरह कृतसंकल्पित है। श्रीनगर से शेख मोहम्मद सलीम ने सहकारी समितियों के प्रमोशन के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ऐसे एरियाज को चिन्हित करने की आवश्यकता है जहां सहकारिता के माध्यम से व्यापक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत से पंचायतों में नागरिकों को सहकारिता के लाभों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ब्लॉक दिवस के माध्यम से अवेयरनेस कैंप तथा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास के लिए सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना होगा। सलीम साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लंबे समय तक देश में सहकारी समितियों की उपेक्षा की गई थी। ये सच है कि सहकारी समितियां सामाजिक आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, नीतिगत दोषों के कारण गरीबी उन्मूलन के इस महत्वपूर्ण हथियार को कमजोर बना दिया गया था। लंबे समय के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का बीड़ा उठाया है। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता की संस्कृति, सहकारिता की भावना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते कुपवाड़ा प्रवास के दौरान मैंने जम्मू कश्मीर वासियों, खासकर अपने ग्रामीण भाइयों का आह्वान किया था कि हमें हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना के संकल्प को साकार करना चाहिए। बहुत अल्प समय में 1000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फंक्शनल बनाया गया है।
537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। उनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के साथ जोड़ा गया है। अलग अलग सेक्टर्स में सहकारी समितियां विकसित हों, इसके लिए 94 पैक्स को ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 66 पैक्स को नागरिकों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने के इंतजाम किए गए हैं। 3 दशक बाद एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन शुरू किया गया है, जिससे करीब 100 डेयरी कोऑपरेटिव और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुके हैं। अभी भी ऐसे अनेक सेक्टर हैं जहां सहकारिता की संस्कृति से व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस वर्ष की शुरुआत में ही डिस्ट्रिक्ट तथा यूटी लेवल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया था। यह कमेटी विभिन्न सेक्टर्स के पोटेंशियल के साथ सहकारिता की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अनेक नीतिगत परिवर्तन भी किए गए हैं ताकि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप सभी सहकारी समितियां अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दे सकें। आपके सुझाव के अनुसार हर ब्लॉक दिवस पर खास क्षेत्रों को चिन्हित करके आईईसी कैंपेन शुरू हो, इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। सांबा से संकर्षण ने सहकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एवं पैक्स की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कुछ रोचक सुझाव एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से भेजे। आइए पहले संकर्षण के सुझावों को सुनते हैं। नमस्कार सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिवाइवल और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मेरे पास कुछ सुझाव है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन को 4 P's और 4 E's के सिद्धांतों पर रिवाइव और रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स और उसके फील्ड डायरेक्टोरेट्स के सभी कदम, पहल और हस्तक्षेप निम्नलिखित मंत्र पर आधारित होने चाहिए, जैसे कि 4P पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, प्रोडक्शन बाय पीपल, पीपल बिफोर प्रॉफिट, प्रॉफिट विद अ पर्पस, और 4E ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ क्रेडिट और ईज ऑफ कोऑपरेशन। धन्यवाद। संकर्षण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहकारी समितियां प्रोफेशनल तरीके से काम करें, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनका निरंतर रिव्यू किया जा रहा है। 11 जुलाई को भी एक रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, उपज की बिक्री, डेयरी उद्योग, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के अलावा कृषि उपज की देखभाल के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सहकारी समितियों के माध्यम से देश का सबसे बड़ा अन्न स्टोरेज निर्मित करने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। जम्मू कश्मीर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कठुआ में 16 कैनाल जमीन चिन्हित की गई है, जहां पहला स्टोरेज तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसे तमाम इंटरवेंशंस किए जाएंगे जिससे गांव की समृद्धि में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान हो। बडगांव से मुश्ताक अहमद लोन ने 12 महीने चलने वाले कम्युनिटी लेड स्वच्छ अभियान के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि म्युनिसिपैलिटी, तहसील तथा पंचायतों में जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों का एक ज्वाइंट टास्क फोर्स तैयार किया जाए। अवेयरनेस कैंपेन के अलावा यह टास्क फोर्स स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, यूथ क्लब तथा आम नागरिकों के साथ मिलकर सैनिटेशन तथा हाइजीन के इश्यूज पर काम करे। मुश्ताक ने आगे लिखा है कि क्लीनलीनेस तथा सैनिटेशन को कल्चर तथा धार्मिक गतिविधियों के साथ इंटीग्रेट करने और उसे सफल बनाने का एकमात्र रास्ता जनभागीदारी है। इसी के माध्यम से हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसे भविष्य में भी सस्टेन किया जा सकेगा। मुश्ताक, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वच्छता को जनभागीदारी की भावना से अस्थायी बनाने के आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। कम्युनिटी लेड स्वच्छ अभियान प्रशासन तथा नागरिकों के बीच एक जीवंत संपर्क का भी काम करेगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज जिस प्रकार बदलाव हो रहा है उससे नागरिकों में अपनी जिम्मेदारियों की सोच का दायरा भी बढ़ा है। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिशन यूथ तथा रूरल डेवलपमेंट के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस परिकल्पना को अमली जामा पहनाने के संबंध में जरूर चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है इस तरह की सेवा भावना से हम गांव और शहर की तस्वीर बदलने में सफल होंगे तथा सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। जम्मू से अर्नब खजूरिया तथा रजौरी से मोहम्मद असलम ने युवाओं में खादी के प्रति
रुझान पैदा करने के संबंध में कुछ सुझाव भेजे। इसी विषय पर सांबा से अभिनव भट्टी ने भी एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को युवा फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर खादी को मॉडर्न टच देने की आवश्यकता है ताकि वह युवाओं के बीच एक फैशन स्टेटमेंट बन सके। उन्होंने लिखा है, खादी बोर्ड को युवाओं में पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की मदद से प्रमोशन कैंपेन लॉन्च करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा खादी के नए कस्टमर बन सके। उन्होंने खादी के पॉपअप स्टोर का भी सुझाव दिया है, जिसे शॉपिंग मॉल या टूरिस्ट स्पॉट पर शुरू किया जा सकता है। इसमें बोर्ड बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से खादी के मॉडर्न परिधान युवाओं तक पहुंचा सकता है। उन्होंने एक और सुझाव दिया है कि लोकल डिजाइनर तथा युवा रोल मॉडल को इस अभियान से जोड़ा जाए ताकि नौजवान उनसे रिलेट कर सकें और खादी उनके बीच एक स्टेटस सिंबल बन जाए। अभिनव, अर्नब तथा मोहम्मद असलम, इन उत्तम सुझावों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सभी विषयों पर खादी बोर्ड से चर्चा करके उचित निर्देश दूंगा। जम्मू से रिदम शर्मा ने स्ट्रीट वेंडर्स के एम्पावरमेंट के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि जम्मू तथा श्रीनगर के अन्य शहरों में वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली और सैनिटेशन फैसिलिटी का लाभ वेंडर्स को नहीं मिल रहा। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक सहायता के साथ साथ ये भी आग्रह किया है कि म्युनिसिपल ऑफिसर्स की तरफ से सभी वेंडर्स को समय समय पर उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वो एम्पावर हो तथा समाज में अपना योगदान दे सके। रिदम, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर करना है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के जरिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी आबादी के सामर्थ्य, उसकी ताकत को देश की प्रगति से जोड़ने का काम किया है। मैं सभी नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं कि अक्सर आप लोगों का स्ट्रीट वेंडर्स से इंटरेक्शन होता रहता है। आप उन्हें इस योजना के बारे में अवश्य जानकारी दें। यह अत्यंत पुण्य का काम होगा। हमारे दो बड़े शहरों जम्मू तथा श्रीनगर की अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वह सामर्थ्यवान बनेंगे तब शहर भी बदलेगा और अनेक परिवारों की तकदीर भी खुलेगी। मैं रिदम के सुझावों पर सभी म्युनिसिपैलिटीज को भी उचित कदम उठाने का निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले महीने दीपावली का पवित्र त्योहार भी आने वाला है। इस प्रकाश उत्सव पर लगभग हर परिवार कुछ न कुछ नया सामान खरीदता है। अनेक गिफ्ट आइटम्स की भी बिक्री होती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पाद खरीदें ताकि इससे जुड़ी हमारी माताओं बहनों को आर्थिक लाभ हो सके। अनेक सालों से मिट्टी के दिए खरीदने की परंपरा कम हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस बार आप सभी अपने गांव के मोहल्ले के कुम्हार भाई बहन से दिए खरीदें और एक दिया देश के उन बहादुर सैनिकों और पुलिस के वीरों के नाम अवश्य जलाएं, जिनकी कर्मठता, जिनके त्याग और बलिदान से हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। नाजरीन आदाब, कशरन खबरन मज तुहंद खैर मकदम। मेहनत सो वत यम सन जिंदगी नए मकसद हदफ प्रावन हेकन यत तो मेहनत प्रेथ कम बड़ खूबसूरत अंदाजस मज मुकम्मल कर तरगीब दिवान। इन कथन बावत कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान पन्निस रेतवार रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़स मज तमो वोन जे लक्चु लक्चु कोशिश हेकन बड़न ठरन हुंद मुकाबल करने अलाव
बेहतर यिन काल जमानत साबित सपदित तम वोन इंसान जिंदगी बेहतरीन तो हरगजन पन्ने जिंदगी मज कह करो तो यह हेकि बोड़ बार जुर्म साबित सपदित एलजीएन वोन तिजारत अलाव हेकन दोयमन शोबन मज तो मेहनत तो चुक सान नव हल बद कड़न यम सत इंसानस अंदर खुद एतमादी पद सपदान तम वोन मौजूद दौरस मज गाम कन लूकन अंदर अत कम गमी मैशत खुद कफील बनाने ताकतवर जरिए बनेम तमो वोन वारिया जल्दी देवदार च दस्तकारी हुंद तोहफह मुल्क तो नेब्रिमन मुल्कन हंदिस फनस सत ताल्लुक थवन वालन हंद खतर दस्तियाब थवन। कारोबार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी श्रमनिष्ठा समर्पण के साथ नए उपाय ढूंढने लगते हैं तब स्वयं के भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। आत्मश्रद्धा का यह भाव महिलाओं के बीच यह विश्वास जागृत कर सकता है कि वह आर्थिक और सामाजिक विकास की एजेंट बन सकती है। इस अभियान में समाज और परिवार के सभी पुरुषों को भी बढ़ चढ़कर उनका समर्थन एवं सहयोग करना चाहिए। आजकल गांवों में हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। बहुत जल्द ही देश विदेश के कला प्रेमियों को चीड़ दस्तकारी का उपहार उपलब्ध होने वाला है। घोरडी ब्लॉक उधमपुर में खुशी क्लस्टर फेडरेशन 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों के साथ मिलकर पहाड़ों की इस प्राचीन हस्तकला को ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस पारंपरिक कला द्वारा अनेक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पन्निस खिताबस दौरान कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लोकन अपील तम हेन दिवाली हंदिस मौकस पे सेल्फ हेल्प ग्रुपन हंद चीज मल युस जन इन चीजन सत रलित जन माली मावनत हासिल सपदि तमो कर लूकन गुजारिश तम करें दिवाली हंदिस मौकस पे तिमन बहादुर फौजी एहलकारन हंदिस नावस पे अख सोंग रोशन यहद मेहनत तो कुर्बानी सत आजाद माहौल फराहम सपदमुत तमो वोन नवरात्रा हंद रस्म जन बाख्तियार बनाने मौका फराहम करान तमो को लूकन बान बान तम मनवन नवरात्रा हुंद यह बोड़ दह नारी शक्ति समान प्रवरंग एलजीएन कर नवरात्रा हज नेक ख्वाहिश पेश करान प्रार्थना यह मुकद्दस बोड़ दह यह सानि जिंदगी मज अमन खुशहाली तो तरक्की हुंद पैगाम हेत। अजकि पे नवरात्रा तकरीब द्रुस मुल्कस मज शुरू सपजम जम्मू कश्मीरस मज आय नवरात्रा